हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली। स्वागत है आपका पार्ट नंबर 3 ऑफ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन कश्मीर रीजन। और इसमें हम आज कवर करेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस, क्योंकि कश्मीर रीजन की हमने ऑलरेडी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस कवर कर चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस इन जनरल में कवर कराऊंगा। उसमें जम्मू रीजन की भी होंगी, कश्मीर रीजन की होंगी, बट हिस्टोरिकल प्लेसेस पूरी नहीं कवर हो पाएंगी आज के इस लेक्चर में। छोटा लेक्चर रहेगा, क्योंकि पूरी इतनी ज्यादा अगर एक ही लेक्चर में डाल दो तो वो फिर खिचड़ी बन जाएगी, आपको भूलने लगेंगी चीजें और इंटरेस्ट लूज होने लगेगा। ठीक है, तो ये छोटी वीडियो रहेगी, ज्यादा इसमें हम डिटेल में चीजें कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे जो आपके पेपर में आपको पूछी जाएंगी। और सिर्फ ये जेकेएसएसबी के लिए मेन फोकस मेरा जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है। बट ये मेरी वीडियो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या किसी और इन जनरल पढ़ने का जिनको हिस्ट्री का शौक है या किसी और मतलब स्टोर कीपर, सुपरवाइजर वगैरह किसी भी एग्जाम के लिए, उनके साथ भी आप शेयर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को नहीं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, किस किस टॉपिक पे आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं। और आपको जो मैं बीच में क्वेश्चंस वगैरह पूछता हूं उनके जवाब दीजिए, मतलब वो देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हिस्टोरिकल प्लेसेस में पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस, और उसमें पहला है पुंछ फोर्ट। पुंछ एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जम्मू में है, जम्मू रीजन में। और पुंछ डिस्ट्रिक्ट का पुंछ का किला, उसके बारे में पढ़ना है। हिस्टोरिकल प्लेस है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये हिस्टोरिकल प्लेस? पुंछ में है। फाउंडेशन इसकी किसने, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पुंछ फोर्ट? तो राजा अब्दुल रजाक खान। तो राजा अब्दुल रजाक खान था, ठीक है। इसने ये कहां का राजा था भाई? पुंछ का राजा था, ठीक है। महाराजा तो नहीं था, राजा था, क्योंकि महाराजा जम्मू का होगा या कश्मीर का। तो राजा था ये 1713 में, मतलब 18th सेंचुरी में, जब देश में मुगलों का राज वगैरह चल रहा था, ठीक है। उस दौरान कश्मीर में एक राजा था अब्दुल रजाक, राजा अब्दुल रजाक खान। उसने इसका फाउंडेशन मतलब इसकी बुनियाद रखी, ठीक है। फाउंडेशन लेड बाय राजा अब्दुल रजाक खान। बट इसको उसने कंप्लीट तो नहीं किया, क्योंकि 40 साल लगे इस किले को पूरा होने में, तो वो तो मर गया। और उसके बाद इसको कंप्लीट किसने किया इस कंस्ट्रक्शन को? राजा रुस्तम खान, सॉरी एक सेकेंड, राजा रुस्तम खान। और ये राजा रुस्तम खान तो बहुत मशहूर है, इसी के बेस पे अक्सर क्वेश्चन आता है कि रुस्तम नगर किसको बोलते हैं? रुस्तम नगर पुंछ को बोले जाता है राजा रुस्तम खान के नाम पे। 1760 से 1780 के दरमियान इन्होंने ये जो फोर्ट है, ये जो किला है, उसको पूरा कर दिया, ठीक है। तो फाउंडेशन किसने लेड की? राजा अब्दुल रजाक खान ने, ठीक है। अगर फाउंडर पूछा जाए तो राजा अब्दुल रजाक खान। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने की? राजा रुस्तम खान ने। रेनोवेटेड बाई, इसके बाद इसको ये मतलब टाइम के साथ जलजले वगैरह आए या कभी कुछ हुआ तो टाइम के साथ बिल्डिंग्स जो है बुनियाद कमजोर हो जाती है, तो उसको रेनोवेट करने की जरूरत पड़ती है। तो राजा मोती सिंह ने इसको रेनोवेट भी किया है 19th सेंचुरी में, ठीक है। और इसने यहाँ पे रेनोवेट करते वक्त एक यूरोपियन आर्किटेक्ट को लाया, और उसने यहाँ पे कुछ यूरोपियन मतलब फ्रांस वगैरह उनके आर्किटेक्चरल जो स्टाइल था वो उसको यहाँ पे कंट्रीब्यूट, वो आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो यहाँ पे यूज किया पुंछ फोर्ट में, और इसीलिए यहाँ पे यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी मिलता है, ठीक है। फिर राजा बलदेव सिंह आया, ठीक है। और बलदेव सिंह ने क्या किया? उसके दौरान पुंछ जो था सेक्रेट बन गया पूरी एम्पायर का, ठीक है, पूरी पुंछ एम्पायर का, क्योंकि पुंछ अपने आप में एक अलग स्टेट होती थी, ठीक है। तो राजा बलदेव सिंह के दौरान पुंछ किला जो है वो सेक्रेट बना। तो किसके दौरान बना? राजा बलदेव सिंह के दौरान। और ऑफिशियल रेजिडेंस उसने कहां पे, मतलब सेक्रेट जो सेक्रेटरी वगैरह थे, जो सिविल सर्वेंट थे, वो यहाँ पे काम करने लगे पुंछ में। और खुद जो ऑफिशियल जो राजा वाजा था वो भाई वहां पे नहीं रहे, वो मोती महल में चले गए, ठीक है। मोती महल इसने मोती सिंह के नाम पे बनवाया। फिर इंपॉर्टेंट प्लेस है हिस्टोरिकल प्लेस पटन, ये कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर रीजन में। और कश्मीर रीजन में बारामुल्ला में है पटन, ठीक है। और पटन को किसने फाउंड किया? इस सिटी को किसने फाउंड किया? शंकर वर्मन। शंकर वर्मन ने कैपिटल बनवाई थी अपनी। ये शंकर वर्मन कौन सा था? ये उत्पाल डायनेस्टी का था। उत्पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है आप बताओगे? चलो छोड़ो, आप कमेंट में बताते नहीं, मैं बता देता हूं। अवंती वर्मन।
अवंती वर्मन उत्पाल डायनेस्टी का फाउंडर था, उसने अवंतीपुरा की बुनियाद रखी थी, अवंतीपुरा सिटी को अपनी कैपिटल बनवाया था। और शंकर वर्मन ने उसके बाद अपनी सिटी जो अपनी कैपिटल पटन को बनाया। ठीक है, पटन कहां पे है? बारामुल्ला में। ठीक है, कब बनाया? 9th सेंचुरी में। ठीक है, मतलब 883 से 902 तक। और यहाँ पे शिव के टेम्पल उसने बनवाए। शिव के 2-3 टेम्पल है यहाँ पे, और एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है शंकर, क्योंकि ये शंकर वर्मन ने बनाया तो उसने अपना शंकरा गौरीश्वरा टेम्पल। ठीक है, शंकरा गौरीश्वरा टेम्पल ये कहां पे है? ये बहुत मशहूर टेम्पल है, हिस्टोरिकल टेम्पल है, ये पटन में। और पटन इट सेल्फ इंपॉर्टेंट जगह है। किसके लिए मशहूर है पटन? क्योंकि वो इसकी शंकर वर्मन की कैपिटल होती थी बारामुल्ला में। ये सारी चीजें आपने याद रखी हो। शंकर गौरीश्वरा टेम्पल जो है पटन में है। और इसका जो स्टाइल है, मतलब आर्किटेक्चरल स्टाइल, ये दिखने में सिमिलर है शंकराचार्य टेम्पल के। अब शंकराचार्य टेम्पल कहाँ है ये तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो शंकराचार्य टेम्पल कौन सी हिल पे है? ठीक है, शंकराचार्य हिल का दूसरा नाम, मतलब शंकराचार्य हिल ही बताओगे आप, मुझे पता है, बट शंकराचार्य हिल का कल्हन ने क्या नाम यूज किया था वो बताना कमेंट में। ठीक है, और कहां पे, कौन सा माउंटेन रेंज कौन सा है, कहां पे है ये, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये चीजें बताना, क्योंकि बहुत मशहूर है शंकराचार्य टेम्पल। ठीक है, और इसको शंकराचार्य क्यों बोलते हैं ये भी बताना, कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हुआ है। पटन हो गया। उसके बाद है बॉग डेडी, बॉग ड्यूडी। बॉग ड्यूडी बहुत बार केएस के इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है, खासकर जो लोग पुंछ से हैं उनसे पूछा जाता है। ठीक है, और ऐसे भी ये पेपर्स में आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है ये। देखिए, पुंछ में जब आप दाखिल हो गए पुंछ टाउन में, तो यहाँ पहले एक बाग होता था, मतलब एक गार्डन होता था। ठीक है, आज वहां पे ज्यादातर आपको नहीं दिखेगा, वहां पे बस स्टैंड के पास, क्योंकि आज तो वो डिफॉरेस्टेशन होके वहां पे कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये हिस्टोरिकल, मतलब 18-19 सेंचुरी की बात है। उस वक्त यहाँ पे एक बाग होता था, और बाग का जो गेट होता था ना, वो गेट वहां पे, गेट जो है आर्क टाइप है। ठीक है, और उस गेट की दोनों तरफ मतलब बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जिसमें कमरे हैं, डबल स्टोरी है। ठीक है, उस गेट पे गणेश वगैरह का, इनके मतलब श्री गणेश वगैरह के इनके जो स्टेचूज वगैरह हैं, तो बहुत मतलब वो बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। ठीक है, तो वो उस गेट को बोला जाता है बाग ड्यूडी। ठीक है, क्योंकि आज तो वहां गेट ही बचा हुआ है। ठीक है, और ये एंट्रेंस गेट था ओल्ड पुंछ टाउन में भी जाने के लिए। ठीक है, ये क्या है? एक गेटेड थारोवेयर है। द गेटवे इज लेड बाय एन, और आजकल आप उस गेट से एंटर होगे तो आगे आपको यूकलिप्टस के पेड़ मिलेंगे। ठीक है, जो दोनों तरफ सड़क के लगाए हुए हैं। और ये कब बना था? ये डोगरा रूल के दौरान बना था, जब डोगरा रूल, ठीक है, डोगरा रूल कब है? डोगरा रूल 19th सेंचुरी में, तो उस दौरान ये बना है। यहाँ पे राजस्थानी आर्किटेक्चर, राजस्थानी स्कूल मतलब जो था आर्किटेक्चर का, उसका इन्फ्लुएंस मिलता है। द बिल्डिंग, आजकल ये बिल्डिंग का ओनर कौन है? एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी, वो इनके ओनर हैं, उनको ओनरशिप मिली हुई है। और ये कभी कभी संगीत का सेंटर भी यहाँ पे एज ए सर्व होता है, संगीत सेंटर भी इसको यूज किया जाता है। बाग देडी आपको याद रखना कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। अखनूर का किला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है। अखनूर का किला ये कहां पे है? इसको किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने करवाई? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई मियां तेज सिंह ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मियां तेज सिंह ने 1762 में अखनूर का किला जो है उसकी बुनियाद रखी, उसको स्टार्ट करवाया कंस्ट्रक्शन को, या फाउंडेशन लेड की। कंप्लीट किसने करवाया इसको? फिर वो तो मर गया होगा, राजा आलम सिंह ने 1802 में इसको कंप्लीट करवाया। ठीक है, ये चनाब रिवर के बैंक पे है, चनाब रिवर के जो किनारे पे है। ठीक है, और चनाब रिवर इस किले के करीब से जाता है, और ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आएगा। ठीक है, और ये जो पूरा अखनूर का किला है, ये अखनूर वाली जगह को जो है, वहां पे एक और जगह है, एक और विलेज है जो बहुत फेमस है, उसी विलेज में आता है ये, उसको बोला जाता है मांडा। ये बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, मांडा एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्लेस है। ठीक है, एक साइट है ऑफ इंडस वैली। ठीक है, मतलब उस दौरान की। ठीक है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट है ये, यहाँ पे हमें पुराने टूल्स वगैरह मिले हैं उस दौरान के इंडस वैली के टाइम। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की नार्दर्न मोस्ट साइट है। ठीक है, सबसे नार्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जम्मू में है, मांडा। ठीक है, अखनूर जहां पे है वो। ठीक है, और ये भी चनाब के बैंक पे है। और इसको किसने फाउंड किया था? सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट था जेपी जोशी।
जेपी जोशी ने 1976 या 77 एडी में इसको फाउंड किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आज की जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस, वो है मुबारक मंडी पैलेस। ये प्लेस मैंने गलती से लिख दिया, ये पैलेस है, ठीक है, महल है, मुबारक मंडी महल। ये कोई एक महल वहां पे नहीं, वहां पे बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, तो इसलिए इसको कम्प्लेक्स भी बोला जाता है। इसका मैंने पूरी इसको कवर करते करते मैंने सोचा थोड़ी आपको जम्मू की हिस्ट्री भी बता दूं, तो वो भी मैंने इसमें ही कुछ एक कवर किया, बाकी तो हम बाद में कवर करेंगे। तो देखिए, जम्मू में सबसे पहले जो डोगरा या जमवाल, एक डोगरा डायनेस्टी या एक जमवाल डायनेस्टी होती थी, ठीक है, उसका फाउंडर जो था वो था राजा हरिदेव। ठीक है, पहले तो छोटे मोटे रूलर होते थे, फिर ये आया, इसने डोगरा या जमवाल डायनेस्टी को फाउंड किया 17वीं सेंचुरी में राजा हरिदेव ने। और जम्मू के रिलेटेड, जैसे हमें कश्मीर के रिलेटेड राज तरंगनी है हिस्टोरिकल बुक, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जम्मू के रिलेटेड राजदर्शिनी है, राजदर्शनी, उससे इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये राजदर्शनी 19वीं सेंचुरी में लिखी है। अब आप बताना नीचे कमेंट में कि राज तरंगनी कलहन ने कौन से किंग के दौरान लिखी थी, उस वक्त किंग कौन होता था और कौन सी सेंचुरी थी। ठीक है, तो राजदर्शनी 19वीं सेंचुरी में, मतलब 1800 से लेकर 1900 के दरमियान में कहीं किसी दौरान लिखी गई है। और किसने लिखी है? गणेश दास बेदनरा, गणेश दास बेदनरा ने राजदर्शनी लिखी। उस राजदर्शनी में अब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में? मुबारक मंडी पैलेस के बारे में। ये बताता है कि ये जो राजा हरिदेव था, इसका एक पोता था राजा ध्रुवदेव, राजा ध्रुवदेव। और इन्होंने क्या किया? सबसे पहले राजा ध्रुवदेव ने पुरानी मंडी से चेंज करके जो राजाओं का जहां पे वो रहते थे, वो अपनी कैपिटल मुबारक मंडी में वो आ गए। मुबारक मंडी पैलेस पे सबसे पहले कौन आया, मतलब फाउंडर कौन है मुबारक मंडी का? राजा ध्रुवदेव। ठीक है, और उन्होंने तवी के किनारे, ये जगह ज्यादा थी और मतलब अच्छी थी, पिक्चरस्क थी, मतलब ठीक है, सीनरी इसकी अच्छी थी, तो यहाँ पे पुरानी मंडी से चेंज करके वो मुबारक मंडी में आ गए। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे नई नई बिल्डिंग्स, नए नए सक्सेसर्स आते रहे, नए रूलर आते रहे, उन्होंने नई नई बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाना शुरू कर दी। राजा रंजीत देव एक था, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट एक प्राइम मिनिस्टर था। राजा रंजीत देव जो था, ये थोड़ा क्या था कि वीक रूलर था, और इसके दौरान मियां मोटा एक होता था इसका प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम था मियां मोटा, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। ठीक है, और महाराजा रंजीत, मतलब ये जस्ट ऐसे मैंने हिस्ट्री में थोड़ा लिखा है, इसका कुछ उतना, मतलब इनके दौरान भी इस जो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में कुछ बिल्डिंग बनी। फिर बात चलती है सीधा आगे, महाराजा रंजीत सिंह जो थे 1808 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने जम्मू को कैप्चर किया। ये सिख रूलर था महाराजा रंजीत सिंह, इसके बारे में आप जानते होंगे। 1808 में इन्होंने जम्मू को कैप्चर किया। और फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया? किशोर सिंह, किशोर सिंह जो है गुलाब सिंह का मतलब जो बाप था, जो वालिद थे उनके, किशोर सिंह थे, उनको रूलर बनाया। तो गुलाब सिंह को रंजीत सिंह ने सबसे पहले रूलर नहीं बनाया था, सबसे पहले रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह के फादर को, किशोर सिंह को 1822 में, ये 1822 नहीं 1820, 1820 में किशोर सिंह को रूलर बनाया, और वो 2 साल रूल किया उन्होंने, तो उनकी डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद उनके बेटे गुलाब सिंह, जो ये रंजीत सिंह को ही सर्व कर रहे होते हैं, उनकी सेना में होते हैं, उनको जम्मू दे दिया, जम्मू का रूलर बना दिया 1822 में। ठीक है, और इस गुलाब सिंह ने फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, कहाँ पे? मुबारक मंडी पैलेस में। पर गुलाब सिंह ने अपनी कैपिटल जो है वो कश्मीर में बनवा दी, और वो कश्मीर चले गए, और यहाँ पे ये जगह जो है वो हैंड ओवर कर गए रणबीर सिंह को। ठीक है, मुबारक मंडी रणबीर सिंह को देकर खुद वो कश्मीर में गुलाब सिंह ने कैपिटल बना दी। 1874 में जब रणबीर सिंह रूलर थे, तो इन्होंने क्या किया? इसको मुबारक मंडी को इनलार्ज किया और ज्यादा बड़ा किया। और अभी जो प्रेजेंट शेप है, जो प्रेजेंट की जो बिल्डिंग वगैरह है, कहां पे कौन सी बिल्डिंग है, क्या क्या है, वो सारी शेप कब से है आगे वैसे ही है। रणबीर सिंह, रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह
की मेजर कंट्रीब्यूशन है। और प्रेजेंट जो शेप है, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रेजेंट शेप ऑफ मुबारक मंडी पैलेस। एक तो फाउंडर वो हमने शुरू में बोल दिया है, ठीक है। तो उसके बाद रणबीर सिंह ने जब बनवाया, इनलार्ज किया, तो फिर प्रेजेंट शेप वही है। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह ने यहाँ अपनी, उनकी क्वीन होती थी रानी चरक, ठीक है, रानी चरक पैलेस बनवाया, ठीक है। और इस रानी चरक पैलेस जब बनवाया तो उस वक्त यहाँ मुबारक मंडी में 25 बिल्डिंग्स बन चुकी थी, ठीक है। मतलब यहाँ तक टोटली 25 बिल्डिंग यहाँ पे थी। क्या क्या बिल्डिंग इंपॉर्टेंट यहाँ मुबारक मंडी पैलेस में? शीश महल है, शीश महल क्यों बोलते हैं, शीशा यूज हुआ है यहाँ पे। पिंक हॉल है, ठीक है। तोशखाना एक है, उसको तोशखाना बोलते हैं। गोल घर, ठीक है। नवा महल, ये पूछ सकते हैं ये कहाँ पे, कौन से इसमें से है, मतलब वो दे देंगे ऑप्शन में, मुबारक मंडी, हवा महल, ठीक है। ऑप्शन में दे देंगे अमर महल, मतलब ये हरी पैलेस। तो आपने मुबारक मंडी लगाना कि शीश महल, पिंक हॉल, तोशखाना, गोलघर, नवा महल, हवा महल, ये सारे मुबारक मंडी में। डोगरा आर्ट म्यूजियम, यहाँ पे डोगरा आर्ट म्यूजियम है, वो कहाँ पे पूछ सकते हैं, डोगरा आर्ट म्यूजियम कहाँ पे है, ये है मुबारक मंडी पैलेस में। और यहाँ पे मिनिएचर्स हैं। मिनिएचर्स क्या होती हैं? छोटी पेंटिंग्स, छोटी पेंटिंग्स होती हैं। इनका साइज जो रहता है 25 इंच स्क्वायर तक रहता है। और जो रियल, जैसे हमारी अगर हाइट 5 फीट है एक बंदे की हाइट, तो इसका ये स्टैंडर्ड रहता है मिनिएचर पेंटिंग का कि इसको 6 से डिवाइड करो। फर्ज कर लीजिए हमारी हाइट 6 फीट है, तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो पेंटिंग में 1 फीट की पेंटिंग बनेगी। तो मतलब 1/6 इसमें रिड्यूस किया हुआ होता है रियलिटी को, ठीक है। तो मिनिएचर छोटी पेंटिंग होती है। और यहाँ पे डोगरा आर्ट म्यूजियम में ये बहुत सारी मिनिएचर मिलती है। हिमाचल में जो मतलब बशोली स्कूल की, पहाड़ी स्कूल की, ठीक है, इन हिमालयन स्कूल की, ये सारी पेंटिंग आपको डोगरा आर्ट म्यूजियम में मिल जाएंगी, राजस्थानी स्कूल वगैरह की। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि शाहजहां का एक सोने का, ठीक है, सोने का तीर और कमान, बो एंड एरो कहां पे रखा हुआ है? डोगरा आर्ट म्यूजियम में। और डोगरा आर्ट म्यूजियम कहां पे? मुबारक मंडी पैलेस में। तो पूछ सकते हैं कि शाहजहां का गोल्ड बो एंड एरो कौन से पैलेस में रखा हुआ है? मुबारक मंडी पैलेस डाल देंगे ऑप्शन में, अमर महल डाल देंगे, हरी महल डाल देंगे, तो आपने मुबारक मंडी पैलेस डालना है, ठीक है। 1925 में, ठीक है, 1925 में राजा हरि सिंह, देखिए राजा हरि सिंह जो थे, इनका जब ये रूलर बनते हैं तो इनका रानी चरक जो थी, जो इनकी मतलब जो प्रताप सिंह की बीवी थी, इनकी आंटी थी जो, उनके साथ इनकी बनती नहीं थी उतनी, ठीक है। तो उन्होंने, कहा जाता है कि उन्होंने हरि सिंह पे बहुत हमले भी करवाए, ठीक है। ऐसी मतलब स्टोरीज अलग रहती हैं। और उसकी वजह से तंग आकर ये वहां से छोड़ के हरि निवास इन्होंने पैलेस अलग बनाया, वहां पे चले गए। हरि निवास पैलेस आज राजभवन है जम्मू में, ठीक है, राजभवन का है हरि निवास पैलेस में। ये हरि निवास पैलेस वहां पे चले गए। और यहाँ पे देखिए और हमें मुबारक मंडी में क्या मिलता है? मुबारक मंडी में ही हमें हाथ से लिखी हुई कुछ किताबें मिलती हैं। कौन सी किताबें? पर्शियन किताबें, शाहनामा और सिकंदरनामा। शाहनामा और सिकंदरनामा ये मुगलों के दौरान कुछ पर्शियन बुक्स लिखी हुई हैं। और हाथ की लिखी हुई किताबें कहां पे रखी हुई हैं? डोगरा आर्ट म्यूजियम, मतलब ये मुबारक मंडी पैलेस में। अंबारन, अंबारन एक बहुत फेमस जगह है ये, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये भी मांडा के और अखनूर के करीब ही है, ठीक है, उसी अखनूर फोर्ट के करीब है, ठीक है। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है, नियर अखनूर फोर्ट, मैंने ऑलरेडी बता दिया। 4 कल्चरल पीरियड यहाँ पे मिलते हैं। कल्चरल पीरियड मतलब 4, जैसे वो आप, मैं भी बताता हूँ आपको, आपको समझ आ जाएगी। जैसे होता है ना चैल्कोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर, वैसे यहाँ पे 4 कल्चर का सबूत मिलता है। 4 कल्चर मतलब यहाँ पे 4 कल्चर से लोग रहे हैं, ठीक है। और सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पे 2nd सेंचुरी बीसी, 2nd सेंचुरी बीसी सबसे ओल्डेस्ट कल्चर है यहाँ पे जो मिलता है। मतलब ये ज्यादा ये साइट जो है अंबारन कितनी पुरानी है? 2nd सेंचुरी बीसी तक। 2nd सेंचुरी बीसी में सबसे फेमस क्या था? कुशाना रूल कर रहे थे। कनिष्का वनिष्का तो 180 में आए, उसके पहले जो इंसेस्टर थे कुशाना, वो रूल कर रहे थे इस एरिया को। और उस दौरान वो बुद्धिज्म बहुत फैला हुआ था। तो बुद्धिस्ट साइट है ये, ठीक है। और जम्मू की सबसे पुरानी बुद्धिस्ट साइट देखिए एक ही है, जम्मू की सबसे ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट साइट अंबारन। इस पे क्वेश्चन पक्का आ सकता है, मैक्सिमम चांस है इस पे आ सकता है क्वेश्चन कि ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू एंड कश्मीर या जम्मू रीजन इन जम्मू रीजन कौन सी है? अंबारन। यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूपा है,
ठीक है, और इस स्तूपा में बुद्धा के रेलिक्स, उनके रिमेन्स भी मतलब अस्थियां वगैरह रखी हुई हैं। ठीक है, बिलीव्ड टू बी विराट नगर मेंशन्ड इन महाभारत, और महाभारत में एक जगह का नाम आता है विराट नगर। ठीक है, विराट नगर महाभारत में एक जगह मेंशन की हुई है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो यही अंबारन थी। अंबारन जगह को विराट नगर भी, मतलब महाभारत में जो विराट नगर है वो एक्चुअली अंबारन की बात हो रही है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हिस्टोरिकल प्लेसेस थी, सब इंपॉर्टेंट थी आज, और इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कवर करेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस को हमने डिटेल में कवर करना है। J&K की हिस्ट्री जो है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है हिस्ट्री ऑफ J&K, और आगे स्पेशल लिखा है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो मेन आपका फोकस हिस्टोरिकल प्लेसेस पे होना चाहिए। तो उसमें इसीलिए ये डिटेल में ये चीजें कवर की है, और मैंने बाकी हिस्ट्री भी डिटेल में कवर किया। आप मेरी हिस्ट्री की सारी वीडियो देख लीजिए। जब तक अभी पेपर में बहुत ज्यादा टाइम है आपके में, तो आप ये डिटेल में पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, अभी टाइम बहुत है, आराम से पढ़ते रहिए। कुछ ज्यादा जल्दी याद करने की कि एक ही चीज अब बार रट लो, दूसरे दिन भूल जाएगी। आप स्लोली स्लोली उन नोट्स को रिवाइज करते रहिए। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, वहां पे दिन में 5-6 बार क्विज होते हैं। हर दिन एक नया क्विज आता है, और बाकी 5-6 क्विज जो ऑलरेडी हो चुके होते हैं वो रिवाइज होते हैं। ऑलरेडी हमारे वहां पे कोई 120 मेंबर्स जो हैं, जो आपके JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो एस्पिरेंट्स है वो जुड़े हुए हैं। उनके साथ आप जब कंपीट करोगे आपको लगेगा कि हाँ, किसकी तैयारी कितनी है, हमारी तैयारी कितनी है। तो आपको थोड़ा वो अंदर से, अगर आप अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कम मार्क्स मिल रहे हैं तो आप और ज्यादा मेहनत करोगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। शुक्रिया।